गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम टेंजेंट नॉर्मल्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। Find the equation of the tangent line to the curve y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0. इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एक लाइन दी गई है, उसके पैरेलल जो टेंजेंट्स होंगे इस कर्व पे वो निकालना है। ठीक है, उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो ये हमें कर दिया गया है y is equal to x square minus 2x plus 7 और एक की लाइन दी गई है। ठीक, हमें क्या करना है, इस कर्व पे इस लाइन के पैरेलल जो टेंजेंट्स होंगे उनको फाइंड करना है। तो सपोज दैट ये जो कर्व है, फंक्शन है, इसका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से कहीं बन रहा हो। ठीक, और ये लाइन कहीं यहां पर है इस तरीके से। तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, कर्व को टच करते हुए पास होगा। सपोज दैट वो पॉइंट क्या है हमारा P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है h, k। ये वाली लाइन है 2x minus y plus 9 is equal to 0 और ये गिवन कर्व है कर्व C और ये टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। ठीक, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, क्योंकि ये पैरेलल है इस लाइन के, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस टेंजेंट का भी स्लोप। ठीक है, तो हमें पता है किसी कर्व पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है। तो इट मींस एट पॉइंट P dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 2x minus 2 एट पॉइंट h। ठीक है, इसमें हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2h minus 2। इस पॉइंट पर P पर ये टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है और क्योंकि ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो जो लाइन का स्लोप है वो इसका भी स्लोप होगा और लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था इसको और डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। 11th क्लास का हमने पढ़ा था कि लाइन है ax + by + c = 0, इसका स्लोप क्या होता है -a/b। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है 2 है और b की वैल्यू क्या है -1। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका -2 upon -1, it means 2। so slope of the tangent is m is equal to -2 upon -1 is equal to। तो ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है और ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर और इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x minus 2 is equal to 2 and this implies 2h is equal to 4 which means h is equal to 2। तो x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया पॉइंट पे, h की वैल्यू क्या है 2 और क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व पे है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा कर्व की इक्वेशन को। ठीक, तो यहां से हम क्या कर लेंगे इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे।
but point P is on the curve. So K is equal to h square minus 2h plus 7, which implies that K is equal to h की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसमें पुट कर दिया हमने, तो 2 square minus 2 into 2 plus 7, it means 4 minus 4 plus 7, K is equal to 7. तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, h की वैल्यू 2 और K की वैल्यू 7. तो स्लोप तो हमको टेंजेंट का पहले से पता था और हमको पॉइंट ही पता लग गया इस टेंजेंट पे, ठीक है. तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां पे लिख सकते हैं. Therefore equation of the tangent is y minus k की वैल्यू, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है 7 is equal to स्लोप कितना था 2 into x minus x coordinate, which is 2. This implies that y minus 7 is equal to 2x minus 4, which implies that 2x minus y plus 3 is equal to 0. Okay, so this is the required equation of the tangent, which is parallel to the given line. ठीक है. सेकंड पार्ट में कोई और लाइन दी गई है, हमको क्या करना है, उस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स निकालने हैं इस तरह. ठीक, तो देखते हैं कैसे निकलेगा वो. तो इस केस में क्या करना है, हमें जो लाइन दी गई है, लाइन इज 5y minus 15x is equal to 30. तो इसको हम अरेंज करके x कोऑर्डिनेट पे पहले लिख लेते हैं, minus 15x plus 5y is equal to 30. तो ये लाइन हमको गिवन है और ये हमें कर्व पहले से दिया ही गया है. तो क्या करना है, इस कर्व पे वो टेंजेंट्स निकालने हैं जो कि क्या होंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है. तो सपोज दैट किसी पॉइंट P पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है. सपोज दैट जो गिवन लाइन है ये इस तरीके से minus 15x plus 5y is equal to 30. ठीक है, ये हमारी गिवन लाइन है और ये कर्व पे वो टेंजेंट है जो कि इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर. ठीक, फिर से सपोज कर लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, x है. तो क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे है तो कर्व को सैटिस्फाई करेगा. सिंस point P is on the curve, so K is equal to h square minus 2h plus 7. This is equation first. तो यहाँ से क्या इसमें रिलेशन मिल गया. Now again, since this tangent and this line is perpendicular, तो इनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1. परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 होता है. तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा पॉइंट P पर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट at point P is dy by dx at point HP is equal to, ये हम निकाल चुके हैं पहले, निकाला था अभी, 2h minus 2. And
स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, तो फिर से इसको निकालना है। m is equal to minus a by b, a is minus 15 and b is 5, और ये यहाँ पे रहेगा माइनस माइनस प्लस 3। तो ये इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 3, और इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, बट tangent is perpendicular to the given line. So dy by dx at point hk into m is equal to -1. Which implies that 2h minus 2 is equal to 2h minus 2 into 3 is equal to -1. n की वैल्यू हमने निकाल के वो पुट कर दिया। So 6h minus 6 is equal to -1, which implies that 6 is equal to 5. So h is equal to 5 by 6. h की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई, और जो रिलेशन था हमारा k और h के बीच में हमने फाइंड किया था पहले, इसमें h की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, k की वैल्यू मिल जाएगी। Now by putting this value in equation number first, क्या मिल जाएगा, now k is equal to h की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5 by 6 square minus 2 into 5 by 6 plus 7 from first equation. This implies k is equal to 25 by 36 minus 10 by 6 plus 7. So 25 minus 60 or 36 into 7, 7 6 are 42, 7 3 are 21 plus 4, 25 upon 36. 277 minus 60, 270 upon 36. So this is the value of k. तो फिर से हमें क्या हुआ, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स यहां से मिल गए इस केस में, और अगर हमें पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स पता है और स्लोप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, h की वैल्यू रख देंगे उसमें तो स्लोप हमको मिल जाएगा, ठीक, या इससे भी स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप 3 है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसका स्लोप क्या होगा -1/3, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक। So the equation of the required tangent is y minus y coordinate जो है पॉइंट p का 270 upon 36 is equal to इसका स्लोप -1/3 मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर है जो भी -1/3 into x minus इसका x कोऑर्डिनेट जो हमने h की वैल्यू फाइंड की 5/6 और फिर इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। So if you multiply the whole equation by 36, multiply with this, then we will get 36y minus 270 and 36 by 3 minus 12 x minus 5/6. ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। So after solving the bracket,
Now we have 36y minus 270 is equal to minus 12x plus 6 to the 12 by the 10. अरेंज कर लेंगे इसको 12x plus 36y minus 227 is equal to 0. This is the required tangent. ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास कर्व दिया गया है और कोई लाइन दी गई है और उस लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर हमको टेंजेंट फाइंड करना है कर्व पे, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि कोई पॉइंट P है जहां पर हमको टेंजेंट ऐसा मिलेगा, तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि वो पॉइंट कर्व पे ही होगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। वहां से हमको K और H के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। और फिर दूसरी हम कंडीशन यूज करेंगे कि हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, वहां से हमको H और K के बीच में दूसरा रिलेशन मिल जाएगा और उन दोनों रिलेशंस को हम यूज करके K और H की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड करेंगे। और एक बार जब हमको पॉइंट मिल गया तो उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, now we will solve question number 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, find all the points at which the tangent passes through the origin for the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to the power 5। तो हमें एक कर्व गिवन है यहाँ, ठीक है, दिस इज द गिवन कर्व और हमें क्या करना है, इस पे वो सभी पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमको जहां पे टेंजेंट कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे टेंजेंट ओरिजिन से पास होगा, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओरिजिन पे ही टेंजेंट निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, सपोज दैट ये कर्व है हमारा और xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमें क्या करना है, वो हमको पॉइंट्स निकालने हैं कर्व पे जहां पर जो टेंजेंट है कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि कोई पॉइंट P है कर्व पे जहां पे टेंजेंट कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो क्योंकि टेंजेंट पे दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक जो हमने अभी सपोज किया हुआ है और दूसरा ओरिजिन से पास हो रहा है, दो पॉइंट्स है हमारे पास, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं। ठीक, क्लियरली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट OP is, अगर इसको m से डिनोट कर रहे हो तो m is equal to a minus 0 upon x minus 0, y2 minus y1 upon x2 minus x1, a minus 0 upon x minus 0, which implies that m is equal to a by h। एक रिलेशन आपको मिल गया और दूसरा, इस पॉइंट पे कर्व की इक्वेशन से भी हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। Also, slope of the tangent m is equal to dy by dx at point hk। तो dy by dx कितना आएगा इसमें, it will be equal to 12 x square minus 10 x raised to the power 4 at point hk, पॉइंट hk पर। तो hk की वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 h स्क्वायर माइनस 10 h raised to the power 4। तो ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है पॉइंट P पर और ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है। ठीक है, तो
तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। Therefore k by h is equal to, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो k by h is equal to 12h square and h की पावर 4 from first and second. This implies that k is equal to 12h cube minus 10h raised to the power 5. So now we have a relation between k and h. एक रिलेशन हमको मिल गई, ठीक है। और हमको क्या करना है इसमें, और क्योंकि पॉइंट p जो है हमारा ये कर्व पर ही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन हमको k और h के बीच में यहां से मिल जाएगा। क्लियर? Therefore y के बेस पे k रखेंगे और x के बेस पे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सो 4h क्यूब माइनस 2h रेज़ टू द पावर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। नाउ सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, h की वैल्यू मिल जाएगी और फिर h की वैल्यू निकाल कर हम k की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से k की वैल्यू ये मिली हमको और यहाँ से k की वैल्यू ये मिली, दोनों ही k की वैल्यूज हैं तो इनके आरएचएस भी इक्वल होंगे, ठीक। सो वी विल हैव 4h क्यूब minus 2h raised to the power 5 is equal to 12 h raised to the h cube minus 10 h raised to the power 5। और इसमें एक मिस्टेक करते हैं सभी लोग, कुछ टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी के टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे वरना कभी कभी आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स इसमें मिस हो जाते हैं। आप क्या करेंगे, सभी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने नेगेटिव टर्म को इधर लाके पॉजिटिव कर लिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया और फिर पावर्स कट कर दिया। ऐसा करेंगे तो आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स मिस हो सकते हैं इसमें से, ठीक। पूरे सारे एक्सप्रेशंस को एक साइड लाएंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स को कॉमन लेके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इधर हमने शिफ्ट किया, इसको इस साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सॉरी इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8 h की पावर 5 और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 h क्यूब इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, h क्यूब कॉमन मिल जाएगा आपको। So taking h cube common, we will get 8 भी कॉमन है, h square minus 1 is equal to 0। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट 0 है, इसका आप ब्रैकेट करो तो इट मीन्स या तो h क्यूब 0 होगा या फिर ब्रैकेट 0 होगा या दोनों 0 होंगे, ठीक है, तभी ये प्रोडक्ट 0 आ सकता है। So h cube 0 implies h is equal to 0 and from here we will get h is equal to plus minus 1। तो h की तीन पॉसिबल वैल्यूज मिल गई हैं, 0, 1 एंड -1। तो k की वैल्यूज भी तीन मिलेंगे यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग। तो जो रिलेशन है हमारे पास ये, इसमें रखकर हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 at h is equal to 0, k is equal to 0, at h is equal to 1, k is equal to 4 minus 2, 2, k is equal to 2, and at h is equal to minus 1, k is equal to minus 4 plus 2 minus 2। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे यहाँ पे, तीन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिले हमको। पहला क्या मिला, 0, 0, सेकंड क्या है 1, 2 एंड थर्ड इज
-1 कॉमा -1। इसका मतलब इस कर्व पर जो भी कर्व होगा, एक्चुअल कर्व हमको नहीं पता है, हमने सिर्फ यहाँ पे ऐसे कंसीडर किया था। तो इस कर्व पे आपको 3 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, जहां पर जो टेंजेंट होगा वो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक। तो ये आपको फाइंड करना था इसमें। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। क्वेश्चन नंबर 21 है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x cube plus 2x plus 6। ठीक है, ये हमको कर्व दिया गया है और इस कर्व पे आपको नॉर्मल फाइंड करना है, which are parallel to the line x plus 14y plus 4 is equal to 0। ठीक है, तो ये कर्व गिवन है हमको और यहाँ पर एक लाइन गिवन है। और सपोज दैट अगर कर्व हमारा ऐसे ही कुछ है, तो इस लाइन के पैरेलल हमको नॉर्मल्स फाइंड करने हैं इस कर्व। सपोज दैट लाइन ये है हमारी जो गिवन लाइन है, ठीक है, दिस इज द गिवन लाइन L, जिसकी इक्वेशन हमको दी गई है। इक्वेशन क्या है इसकी, x plus 14y plus 4 is equal to 0 and this is the given curve C। तो इसके पैरेलल जो नॉर्मल मिलेगा, सपोज दैट इस पॉइंट पे मिल रहा है हमको, ठीक है, तो नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। फिर से वही करेंगे हम, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे, क्या है, h के है, ठीक है, और क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे है तो फिर से क्या करेगा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सिंस P is on the curve, so अब यहां पे रखेंगे y के प्लेस पे k is equal to x cube plus 2h plus 6। रिलेशन आ गया हमारे पास एक। और दूसरा लाइन हमको गिवन है जिसके पैरेलल है हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल, तो क्या करेंगे, इसका और इसका स्लोप इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट P पर पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, फिर उसके हेल्प से हम उस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। वी नो दैट slope of normal at point P is equal to, इसको अगर m से डिनोट कर दे, m is equal to -1 upon dy by dx at point P, ऐसे निकालते हैं, या dx upon dy at P भी लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं। तो -1 अपॉन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x² + 2, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इट मींस x के प्लेस पे h रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली इसको लिख दे रहे हैं 3h² + 2। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P, और ये इसके पैरेलल है, तो यहां से इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। यहां से क्या आएगा इसका स्लोप, लाइन L का स्लोप क्या है, m is equal to -a by b, सो माइनस a के प्लेस पे 1 और b के प्लेस पे 14, m is equal to -1 by 14। तो ये भी नॉर्मल का ही स्लोप है पॉइंट P पे, और ये भी जो वैल्यू मिल रही है ये भी क्या है, स्लोप जो है नॉर्मल का ही स्लोप। So equating these two values, we will get
माइनस 1 अपॉन जे स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/14 कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा, जे स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 विच इंप्लाइज जे स्क्वायर इज इक्वल टू 12 विच इंप्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, therefore h is equal to प्लस माइनस 2। तो h की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, दो वैल्यूज के लिए 1/1 इसको रखेंगे हम, ठीक है, कहाँ पे, कर्व में, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है, कर्व पे, तो इस पे रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 जो में लिखा हुआ था उसमें पुट कर दीजिए डायरेक्टली। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी विल गेट एट h इज इक्वल टू 2, हमको क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18, ठीक है, k की वैल्यू 18 आ जाएगी। एंड एट h इज इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, हाँ, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6। तो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को क्या मिले, दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2, 18 और दूसरा क्या आएगा -2, -6। और हमको इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है, सिर्फ पॉइंट नहीं निकालने हैं, हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो अब इसको हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि स्लोप तो हमको पता ही है, नॉर्मल का कितना है -1/14 और कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। तो एक बार इस कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, और एक बार इस पॉइंट से पास होने वाला हम नॉर्मल निकालेंगे विद द सेम स्लोप, स्लोप वही रहेगा। तो एक हम निकाल दे रहे हैं, दूसरा आप खुद फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये जो है हमारा क्या है, पॉइंट बी। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल passing through point A parallel to x plus 14y plus 4 is equal to 0 is y minus 18 is equal to slope of the normal is -1/14 x minus 2. This implies y minus 18 is equal to minus x by 14 plus 2/14. 14 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ये 14y minus 14 8 जब 12 14 1 14 plus 12 11 252, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। दिस इंप्लाइज x प्लस 14y और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 254 इज इक्वल टू 0. So this is the required equation of the normal. ऐसे ही पॉइंट बी से भी पास होने वाला नॉर्मल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के दिमाग में रखना है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको पहले अच्छे से समझिए, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है इक्वेशंस फॉर्म करिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू।